नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज से ठीक महीने भर के बाद लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। कुल 7 चरणों के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी कि अब की बार किसकी सरकार। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजों के पहले TV9 भारतवर्ष ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए एक बार फिर सरकार बनाती हुई दिख रही है। ओपिनियन पोल में एनडीए की सीटें भी 2019 के मुकाबले ज्यादा हैं, लेकिन विपक्षी दलों का दावा है कि नतीजे उलट होंगे। कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के 15 राज्यों में 6700 किलोमीटर की न्याय यात्रा क्या विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के लिए माहौल बदल पाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा के रूट का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। मणिपुर से मुंबई तक जिस जिस सीट से राहुल गांधी गुजरे हैं, क्या कहता है उस सीट का ओपिनियन पोल। साथ ही टीवी पर पहली बार हम एक एक लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल बता रहे हैं। आप अपनी लोकसभा सीट का हाल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नंबर आपको दिखेगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पोल एक्सपर्ट आपको आपकी लोकसभा सीट का हाल बताएंगे। लेकिन आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा रूट का ओपिनियन पोल हम सबसे पहले आपके सामने रखेंगे। आज TV9 पीपल्स इनसाइट पॉलस्ट्रैट के गारंटी वाले इस सर्वे के विशेष एपिसोड में हम राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ओपिनियन पोल आपको दिखाने जा रहे हैं। 6700 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का 2024 के चुनाव पर क्या असर हो सकता है? मणिपुर से मुंबई तक 15 राज्यों से राहुल गांधी के यात्रा के रूट का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल बस आपके सामने आने ही वाला है। लेकिन पहले आपको जल्दी से राहुल की न्याय यात्रा का पूरा रूट मैप दिखा देते हैं, जिससे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ओपिनियन पोल का अंदाजा लग सके। जी हां, आइए अब आपको दिखाते हैं कि जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी वहां 2019 में कितनी सीटों पर इंडिया काबिज हुई और कितनी पर एनडीए। ये देखिए, ये राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हम यहां पर आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। किस तरह से यहां पर जहां जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी वहां पर क्या हाल रहा। मणिपुर इंडिया एक भी सीट नहीं, एनडीए के पास एक सीट। इसके अलावा मणिपुर से जब वो आगे बढ़ते हैं नागालैंड, तो यहां भी आप देखिए किसी के पास भी एक सीट नहीं दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं असम। जी हां, असम में देखिए, असम में 3 सीटें इंडिया को मिल रही हैं, तो एनडीए को 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है असम से आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश में यहां पर एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को यहां कोई सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में देखिए, यहां इंडिया को 24 सीटें मिल रही हैं, लेकिन इसमें आप तृणमूल कांग्रेस शामिल है। जो हम दिखा रहे हैं, जहां जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है वहां पर 2019 के चुनाव का नतीजा क्या रहा था। हम ओवरऑल स्टेट की सीट्स आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, हम अभी राहुल गांधी के न्याय यात्रा के रूट का ओपिनियन पोल आपको नहीं दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जिस जिस स्टेट से गुजरी है वहां मौजूदा लोकसभा का क्या हाल है। जैसे झारखंड में आप देख लीजिए, 13 में से 2 इंडिया के पास, 11 एनडीए के पास। ये आप 14 में से 13 तो एनडीए और इंडिया में यहां पर आता है। इसके अलावा आप आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से गुजरी है, देखिए यात्रा मणिपुर से शुरू होकर और यहीं से शुरू हुई थी। मणिपुर से शुरू होकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, फिर पश्चिम बंगाल होती हुई बिहार और झारखंड। और उसी तरह से हम आपको 2019 के नतीजे भी बता रहे हैं कि ये नतीजे क्या थे। फिर हम आपको ओपिनियन पोल बताएंगे कि हमारा ओपिनियन पोल अब क्या कहता है। देखिए, ओडिशा में पहुंची, ओडिशा में क्या था पिछली बार का आंकड़ा वो बता रहे हैं। इंडिया के पास 1 सीट थी, एनडीए के पास 8 सीटें थी। जहां से गुजरी है हम उन्हीं सीटों को कवर कर रहे हैं। 89 सीट्स, 89 सीट जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है। आज हम, लेकिन ये टोटल सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स हैं, लेकिन हम उनका आपको ओपिनियन पोल दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 9 एनडीए के पास और 2 इंडिया के पास सीट थी, जहां से छत्तीसगढ़ से वो गुजरे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ से उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और वो फिर आप देखिए, छत्तीसगढ़ से जब ये यात्रा आगे बढ़ती है तो मध्य प्रदेश में दाखिल होती है। मध्य प्रदेश में ये जाती है और वहां पर आप देख सकते हैं वहां क्या हाल है। छत्तीसगढ़ से ये यात्रा बिहार जाती है, पहले मध्य प्रदेश नहीं, बिहार और फिर यूपी में देखिए 64 एनडीए और 64 इंडिया, ठीक है, 64 एनडीए और 6
इंडिया। लेकिन आइए अब आपको पूर्वोत्तर राज्यों का ओपिनियन पोल दिखाते हैं। ओपिनियन पोल क्या कहता है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रूट का ओपिनियन पोल क्या कहता है, जल्दी से आपके सामने ये लेकर आते हैं, क्योंकि यही आज का सबसे बड़ा पैग है, सबसे बड़ी स्टोरी है। शुरुआत पूर्वोत्तर के राज्यों से की थी, तो पूर्वोत्तर के राज्यों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे। ओपिनियन पोल लेकिन हमने कैसे किया है ये जरूरी है बताना। ओपिनियन पोल TV9 भारतवर्ष पीपल्स इनसाइट पोलस्ट्रैट का एक सर्वे है। करीब 20 लाख लोगों का सैंपल साइज है, तो एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। IVR के जरिए लोगों की राय ली गई है, यानी फोन के जरिए राय ली गई है। रैंडम नंबर जनरेटर के जरिए हमने कॉल किया लोगों को और उसके जरिए ये जानकारी हासिल की। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर सर्वे किया गया है। लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया है। 4123 विधानसभा सीट से सैंपल लिया गया। 15 फरवरी से 15 मार्च तक सैंपल लिया गया, तो यानी जिस समय यात्रा चल रही थी उस समय सैंपल लिए जा रहे थे। सर्वे में से 89 सीट का सर्वे अलग किया गया है। वो 89 सीट जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी है, उनका अलग से सर्वे भी किया गया है और वो जानकारी आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। हम एक तुलना भी करेंगे कि 2019 में क्या स्थिति थी, जो हम आपको अभी बता रहे थे, और अभी फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो ओपिनियन पोल किया गया उसके दौरान क्या स्थिति दिखाई दे रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वहां पर क्या है ओपिनियन पोल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का। देखिए, मणिपुर से यात्रा शुरू हुई थी, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। वो डेटा लाया जाए, वो डेटा दिखाया जाए, क्योंकि सबसे पहले अपने दर्शकों को पूर्वोत्तर का ये ओपिनियन पोल दिखाते हैं जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी। मणिपुर, नागालैंड, नागालैंड का आंकड़ा आ चुका है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं। हम अलग अलग ये तमाम जो कुल सीट 5 पूर्वोत्तर की, उनका आंकड़ा जिसमें ये तमाम राज्य शामिल हैं, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। बिल्कुल, राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ये पोलस्ट्रैट और पीपल्स इनसाइट का ओपिनियन पोल कहता है कि ये जो 4 राज्य हैं, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इनमें पड़ने वाली 5 सीटों से वो गुजरे, जिसमें 2 एनडीए के पास जा सकती हैं, 2 इंडिया के पास और 1 अदर्स के पास जा सकती है। और देखिए, हम आपको लगातार हमारी टैली आप देखते रहिए। इसके बाद हम असम की बात करेंगे। असम के इसका जो आंकड़ा है वो हम आपको अलग से दिखा रहे हैं। तो अब असम के नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आने वाले हैं। देखिए, असम की कुल सीट 6 है, इनमें से बीजेपी के खाते में 4 जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी को 2 मिल रही हैं। ये हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है। ये हम आपको एक एक कर तमाम राज्यों की तस्वीर दिखाएंगे। असम की तस्वीर आपने देखी, बिल्कुल 6 में से 4 बीजेपी के पास और 2 कांग्रेस के पास। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इसके अलावा आलोक शर्मा मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव समीर चौगांवकर जी मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। इसके अलावा हमारे साथ शिव और संदीप भी मौजूद हैं जिन्होंने सर्वे किया है हमारे साथ मिलकर। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, अभी तक हम आगे और तमाम सीटें भी दिखाएंगे, कहाँ किस तरह की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक जो हमने दिखाए हैं आंकड़े पूर्वोत्तर के और असम के, वहाँ बहुत बदलती हुई तस्वीर नहीं दिख रही है। क्या इसके पीछे आपको वजह फिलहाल दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है पहली बात तो यही है कि ओपिनियन पोल्स में क्या क्वेश्चनर है, कब किया गया है, किन लोगों से रैंडमली किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल हैं। और ओपिनियन पोल जो कंपनियां कर रही हैं और तमाम जो पुराने हिस्ट्री भी देखी गई है, उन कंपनीज के मालिक और तमाम लोग किस तरफ इंक्लाइंड हैं, बहुत सारे सवाल हैं। अगर इस पूरे ओपिनियन पोल में आप कांग्रेस को जीता हुआ भी दिखाएं, तब भी मैं कहूँगा कि ओपिनियन पोल अपने आप में एक खेल है, और खेल है साइकोलॉजिकल गेम है, बीजेपी खिलवाती है। और पूरी तरह से ओपिनियन पोल जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कांड है, वैसा ही एक कांड नजर आता है। मेरी व्यक्तिगत राय है ये कि पूरी तरह से जो तमाम ये ओपिनियन पोल्स और सब आते हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, साइकोलॉजी बनाने के लिए, लोगों की सोच को टिल्ट करने के लिए उस तरह से डिजाइन किए जाते हैं। और इसके लिए मेरे पास वैलिड आंसर है कि क्यों मैं ऐसा, मेरे पास धरातल है कि क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। मुझे याद है हरियाणा का एक ओपिनियन पोल आया, उसमें 90 में से 83 सीटें दिखाई गई और आई 40 बीजेपी की, और उसमें भी 2000 से कम लगभग 16 सीटें हम हार गए। उसके बाद अगर आप तमाम देखें ओपिनियन पोल में, कर्नाटक में 4 ओपिनियन पोल थे, चारों बिल्कुल अलग अलग थे। जिस तरह से एक मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा चैनल का, गुजरात में 2200 का सैंपल साइज लेके और सबके एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। जी बोलिए, बात पूरी कर लीजिए। गौरव जी, मैं अपनी बात, 2 सेंटेंस है फिर आप बोलिएगा। हाँ, मैं कहूंगा कि 2200 लोगों का सैंपल साइज लेकर एक यहीं के नोएडा के न्यूज चैनल ने क्या किया,
कि उसमें ये जाति उसको देगी, ये धर्म उसको देगा, ये उसको देगा, ये उसको देगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत त्रुटियां हैं, ठीक है, हर तरह की क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसलिए ओपिनियन पोल एक इंडिकेशन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी बिल्कुल। रूप और में, आलोक किसी जी, भी चर्चा तरह से के लिए- हम चर्चा ऐसा के नहीं लिए- मान लेकिन सकते कि इनका बहुत मैं कुछ आप बदलाव जिन ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं, मैं अपने ओपिनियन पोल के बारे में तो आपको बता सकता हूं ना सर। 20 लाख का सैंपल साइज है, 1000-2000 का नहीं है। दूसरा, आप जिन ओपिनियन पोल्स की बात कर रहे हैं, मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में हमने ऐसे भी ओपिनियन पोल किए हैं जहां पर हमने बीजेपी की विपक्षी पार्टियों की सरकारें राज्य चुनावों में बताई हैं और वो हुआ है। पश्चिम बंगाल उसका उदाहरण है। तो हो सकता है आपकी बात अपनी जगह सही हो, लेकिन कम से कम अपने ओपिनियन पोल की गारंटी हम ले सकते हैं। और आलोक जी, आलोक जी अभी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम तो अभी पूरी यात्रा की बात करेंगे, इस यात्रा की भी बात करेंगे, पिछली यात्रा की भी बात करेंगे, और फिर आप आखिर में अगर तब भी ऐसी बात कहें तो फिर उसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन सर, हमारे एक दर्शक हैं, मैं आपको इस वजह से रोक रही हूँ क्योंकि वो गाजीपुर से हमारे साथ हैं, अश्विनी कुमार, वो अपनी सीट का हाल जानना चाहते हैं। साथ ही हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हम आपकी सीट के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं कि वहां क्या स्थिति है हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक, तो आप फोन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो झारखंड का ओपिनियन पोल दिखाया जाए, गाजीपुर, यूपी। तो देखिए झारखंड का ओपिनियन पोल क्या कहता है, अब आपको बताते हैं। आपको एक बार क्लियर करनी चाहिए, आपको एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम उस स्टेट के पूरी सीटों का ओपिनियन पोल नहीं दिखा रहे। उस स्टेट की जितनी सीटों से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान गुजरे हैं, वही ओपिनियन पोल है। तो ये 9 सीटों से वो निकले। बीजेपी इसमें से 8 जीत सकती है और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है झारखंड में। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट में पड़ने वाली लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल है, जिसमें से अभी 20 में से 14 एनडीए को जा सकता है, 5 इंडिया को और 1 अदर्स के पास जा सकती है। जो अभी तक 89 में से 20 सीटों का सर्वे हमने आपको दिखाया है, पोलस्ट्रैट का और पीपल्स इनसाइट का। जी हाँ, झारखंड के बाद हम अगले राज्य के रुख करेंगे, वहां की सीटों के बारे में बताएंगे। लेकिन जैसा कि गौरव ने भी बताया, इस बात को जरूर ध्यान रखें, हम 89 सीटें, वो 89 सीटें जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और 20 सीटों का आंकड़ा अभी तक हम आपके सामने रख चुके हैं। हमारे साथ अजय आलोक जी मौजूद हैं। अजय आलोक जी, देखिए ये जो यात्रा, अजय आलोक जी हमारे साथ अभी नहीं मिले, लेकिन हमारे साथ समीर चावगांवकर जी मौजूद हैं। समीर चावगांवकर जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अभी तक जो सीटें हमने दिखाई हैं उस पर बहुत बदली हुई तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। तो क्या इसको ऐसे माना जाए कि बहुत प्रभाव नहीं हुआ है, या जिस तरह का प्रभाव कि क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भारत जोड़ो यात्रा से तुलना की जाए, क्योंकि उसके दौरान बहुत असर देखा गया था? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो आपने दिखाया, जिसके अंदर आसाम का आपने दिखाया, पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों का दिखाया और झारखंड का दिखाया है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी बहुत अभी स्ट्रांग है। हालांकि झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के जेएम के साथ कांग्रेस वहाँ पर सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जेएम का वहाँ पर करप्शन आया, हेमंत सोरेन जेल के अंदर गए, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने, मुझे लग रहा है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका वहाँ बेनिफिट होना तय है। और जहाँ तक आसाम की बात है, वहाँ हेमंत विश्व शर्मा ने जिस तरीके से वहाँ पूर्वोत्तर के पूरे राज्यों के अंदर और आसाम के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने सीएम रहते डिलीवर किया है, मुझे लग रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। राहुल गांधी की यात्रा का बहुत ज्यादा फायदा मुझे नहीं लगता कि आसाम में और झारखंड में होने लेकिन वाला है। भारत जोड़ो यात्रा का तो असर दिखा था और उसका उदाहरण है कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य। लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर दे, क्योंकि हमारे दर्शकों को कोई कंफ्यूजन ना हो, हम यहां पर नॉर्थ ईस्ट के जिन 4 राज्यों को की 5 सीटें दिखा रहे हैं, सीटें उन राज्यों में ज्यादा हैं, लेकिन हम सीटें इसलिए दिखा रहे हैं 5 क्योंकि इन्हीं 5 सीटों से राहुल गांधी निकले थे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। और ये हम अपनी टैली में इसलिए बात कर रहे हैं कि हम उन्हीं 89 सीट्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल गाजीपुर से हमारे दर्शक ने जो सवाल पूछा था, शिव बताइए क्या जवाब है उसका? जी नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा कि गाजीपुर में बीजेपी अभी जीत रही है हमारे पोल के हिसाब से 43.26%। इंडिया का वोट यहाँ पे 33.74% है और अदर्स को यहाँ पे 13.42% मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर देने की बात यह है कि यहाँ पे जो अनडिसाइडेड वोट है करीबन 9.5% के अराउंड है। तो गाजीपुर की जो शक्ल है, जो इसका रिजल्ट है, वो बदल सकता है, क्योंकि 10% का वोट काफ़ी है इस सीट को बदलने के लिए इंडिया की तरफ।
जी हाँ, लेकिन समीर जी, जो अभी गौरव आपसे सवाल पूछ रहे थे कि इस यात्रा के दौरान आप कह रहे हैं कि असर नहीं दिखाई दिया, लेकिन पिछली यात्रा के दौरान जो असर हुआ उसका नतीजा सरकार बन गई। कर्नाटक में, तेलंगाना में उसका असर देखने को मिला था। दूसरा, आसाम की आप बात कर रहे थे, वहां पर सीएए का दूसरा असर भी तो होगा, सिर्फ पक्ष में ही असर हो, उसका दूसरा असर भी तो हो सकता है। अभी आया है तो उसका नतीजा कुछ दिनों बाद क्या देखने को मिल सकता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दूसरा पक्ष भी वहां लामबंद हो सकता है, लेकिन देखिए जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं थी केंद्र के, वहां जो लाभार्थी वर्ग भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करा है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने जिस तरीके से वहाँ लाभार्थी का वर्ग तैयार किया है, मुझे लग रहा है उसके बाद वहाँ पर कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। और अगर आप पिछले दो चुनाव भी अगर आप देखेंगे 2014 के और 2019 के, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। एलडीएफ यूडीएफ के जो बदिल अहमद है जो जिनकी एक सीट है, शायद वो रहेगी। और इस बार तो अभी मुझे लगता है कि गौरव गोगोई ने अपनी सीट बदल भी ली है, क्योंकि वो सीट से हारने वाले से दूसरी सीट पे चले गए। तो मुझे लगता है नहीं कि बहुत ज्यादा आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ठीक है, फायदा होने वाला ओके। है। मैं जरा यहां पर आलोक शर्मा जी से पूछ लेता हूं। अच्छा, राजेश कुमार गंगानगर का हाल जानना चाहते हैं। संदीप, आप इनका नतीजा तैयार रखिएगा, क्या कहता है ओपिनियन पोल। लेकिन आलोक जी, ये तो हमारा ओपिनियन पोल है, आगे और बढ़ेंगे, आगे उस रूट पर और चलेंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल सब आएगा। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से? कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए गौरव जी, किसी भी एक यात्रा का केवल ऐसा नहीं कि उस यात्रा के आधार पर ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तय होगा या उस यात्रा के आधार पर ही वोटिंग पैटर्न तय होगा। यात्रा एक फैक्टर है। यात्रा, हमने तमाम यात्रा के माध्यम से जो अन्याय देश में फैला हुआ है, पसरा हुआ है, उसके लिए हमने एक मैसेज दिया है, लोगों को जागरूक किया है। लेकिन बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी आपने कहा गंगानगर सीट, अगर आप गंगानगर सीट की बात करेंगे और अलवर सीट की बात करेंगे, दोनों ऑलमोस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ही राज्य है, तो दोनों के फैक्टर्स अलग अलग हैं। गंगानगर में जबकि हमारी सीट यात्रा नहीं गई है, गंगानगर रिजर्व सीट है, यहाँ पर अलवर में पोलराइजेशन का इम्पैक्ट होता है। तो दोनों के अपने स्टेट के अलग अलग एक छोर पर होने पर भी अलग अलग विषय हैं। और यात्रा केवल एक कारण नहीं हो सकता, हर राज्य के अपने अलग अलग विषय हैं। मिजोरम में जो हुआ है, जिस तरह से पूरा तांडव रहा है पिछले एक साल से पूरा देश देख रहा है, वही फैक्टर्स आसाम में नहीं हो सकते हैं। आसाम में लेकिन आप ये तो मानते होंगे ना आलोक जी कि राहुल गांधी जहां जहां से न्याय यात्रा लेकर निकले, वहां आपकी पार्टी के पक्ष में माहौल बनने में मददगार होगी ये यात्रा, आप ये तो मानते होंगे। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि यात्रा से फायदा नहीं होगा। मैंने जरूर कहा कि यात्रा केवल एक फैक्टर नहीं है। गंगानगर में किसान आंदोलन का भयंकर प्रभाव होगा, लेकिन वही किसान आंदोलन का प्रभाव धौलपुर और करौली में नहीं मिलेगा, यूपी के साथ लगते हुए जो जहां पर यात्रा भी गई है। लेकिन दोनों ही सीटें हम जीतेंगे, दोनों ही रिजर्व सीट हैं, धौलपुर करौली भी और गंगानगर भी। तो दोनों जगह अलग अलग फैक्टर्स काम करेंगे। अगर वहां पर धौलपुर करौली में बसपा कहीं पर वोट कटवा साबित हो गई तो शायद हमें दिक्कत हो, लेकिन ऐसा इस बार नहीं दिख रहा है। 2019 का आपने कंपेयर किया, 2019 में इंडिया अलायंस नहीं था, ठीक है। आज इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस के आपके बाद मुताबिक बहुत से फैक्टर्स हैं और उसमें एक फैक्टर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है। लेकिन वापस आपके पास आएंगे, जानेंगे कि वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसका कितना असर होगा। फिलहाल गंगानगर के बारे में जानना चाहते थे हमारे दर्शक, तो गंगानगर की सीट के बारे में क्या जानकारी आई है वो बता देते हैं। संदीप आप या शिव आप बताइए जी। गंगानगर में अभी फिलहाल बीजेपी को करीबन 50% वोट मिल रहा है, इंडिया अलायंस को 37.8% और अनडिसाइडेड वोट यहाँ पे भी बहुत बड़ा खेल करेगा। यहाँ पे 11.5% के करीब है जो अनडिसाइडेड वोट है। तो ये भी सीट बहुत ही इलेक्शन के आखिर तक एकदम बैटल ग्राउंड सीट रहेगी। आपका ओपिनियन पोल बीजेपी को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन आलोक जी का ओपिनियन पोल वहां कह रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा। लेकिन फिर भी कन्नौज से हमारे एक दर्शक यहाँ पर, मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आ रहा हूँ कन्नौज से एक दर्शक जी, एक सेंटेंस कहना चाहूंगा। बोल दीजिए। नहीं, केवल यही गंगानगर पे ही कहना चाहूंगा मैं। ओपिनियन पोल के हमारे साथी ने एक आंकड़ा बताया 50% का, लेकिन उन्होंने शायद एक बात नहीं बताई कि एक व्यक्ति यहां पर बाई इलेक्शन हुआ था चुनाव के जस्ट 15 से 20 दिन बाद, गंगानगर की ही एक सीट थी विधानसभा की, और बीजेपी ने उस व्यक्ति को मंत्री बना दिया था। उसके बावजूद वो हार गया, और वो सीट केवल इसलिए हारे कि बीजेपी का नकारात्मक प्रभाव अभी से शुरू हो गया। तो मैं इसलिए आपकी विनम्रता से इन आंकड़ों को ठुकराता हूं। मैं आपकी बात को भी रख रहा हूं कि हमारा ओपिनियन ये पोल कहता है और आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं, लेकिन कन्नौज से हमारे एक दर्शक जानकारी चाहते हैं। बताइएगा शिव और संदीप की कन्नौज में क्या रहेगा ओपिनियन पोल। लेकिन अब नंबर है उस राज्य का जहां पर बहुत सस्पेंस है, ओडिशा। वहां पर क्या होने वाला है, ओडिशा का ओपिनियन पोल क्या कहता है। हम
तो एक बार फिर से कहते हैं, सारी सीटें उड़ीसा की नहीं दिखा रहे। जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, हम उन्हीं सीटों के बारे में बात कर रहे हैं। जल्दी से ओडिशा का डेटा दिखाइए। यहां पर ओडिशा में मैं आपको बताऊं यहां पर कितनी सीटें हैं जो जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, और वहां से फिर क्या कहता है ओपिनियन पोल। देखिए, एक सीट है, कुल एक सीट, और एक सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। एक ही सीट का जो ओपिनियन पोल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में एक सीट को प्रभावित करती है और वो सीट भी बीजेपी के खाते में जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है उसके बारे में बात भी करेंगे, हम अगला राज्य भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कन्नौज का रिजल्ट क्या है, कन्नौज का ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो आइए जल्दी से जान लेते हैं, क्योंकि हमारे कॉलर हमें लगातार कॉल कर रहे हैं, अपनी अपनी सीट के बारे में जानना चाहते हैं। एक बार फिर से कह दें, कन्नौज का नतीजा बताने से पहले कि आप अपनी सीट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको लगातार कैसे आप हमें #TV9 ओपिनियन पोल पर अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। शिव, बताएं कन्नौज में क्या होने वाला है। कन्नौज में हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से एनडीए को कुल 40% और इंडिया अलायंस को 42% वोट मिल रहा है। यहाँ पे भी अनडिसाइडेड वोट करीबन 8% है। यहाँ पे इंडिया अलायंस अभी आगे है। ठीक है, एक और दर्शक हैं रविंद्र पाटिल सांगली से, वो भी अपना सांगली का ओपिनियन पोल जानना चाहते हैं। संदीप, आप रेडी रहिएगा। लेकिन ओडिशा की हम बात कर रहे हैं। ओडिशा में देखिए राजेश जी, एक ही सीट पर राहुल गांधी गुजरे हैं और वो एक बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, बीजेडी के पास भी नहीं और कांग्रेस के पास भी नहीं। तो ये माने कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत क्रूशल है और उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कांग्रेस पार्टी के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए। अगर ये सवाल मुझसे पूछा आपने तो मेरा ये कहना है कि जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है, ये कहना बेईमानी होगा कि वहां वहां पूरी सत्ता पलट की आंधी और लहर चलने लगेगी। ऐसा न तो कांग्रेस उम्मीद कर रही है, न खुद राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं। एक परसेप्शन का खेल अभी आपने हो सकता है इसका जिक्र किया हो या ना किया, मुझे नहीं मालूम, मैं नया ही इसमें आया हूं, थोड़ी देर से आया हूं। परसेप्शन का खेल जो सेल्फ गोल राहुल गांधी कर रहे हैं वो कल भी नज़र आया जब न्याय यात्रा बम्बई में ख़त्म हुई। वहाँ पर उन्होंने एक कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द का इस्तेमाल होता है। फिर अगला शब्द कहा उन्होंने शक्ति का, हम शक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी आप कहना क्या चाह रहे हैं? फुल टॉस गेंद आप नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी उसको बाउंड्री पार कर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा माताएं, बहनें, बेटियां जो सामने बैठी हैं ये हमारी शक्ति है और मैं इन शक्ति की पूजा करता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। मुझे मालूम है राहुल गांधी कहना ये चाह रहे थे कि राजा के पास शक्ति है, उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। जब तक आप कन्वे नहीं कर सकते हैं तब तक आप अपनी बात को दरअसल आप पर लौट के आएगी वो और आपको नुकसान करेगी। आलोक जी भी हमारे साथ हैं। अगर गौरव रेडी होंगे तो गौरव बताएंगे हमें रूट कहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी। लेकिन देखिए ओडिशा की बात, और समीर भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते थे, फिर आलोक जी की प्रतिक्रिया। देखिए, मुझे लगता है कि उड़ीसा में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर आप 2019 का भी चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस को सिर्फ एक सीट कोरापुर। तो समीर जी फिर जो आलोक जी कह रहे हैं क्या वो बात फिर ज्यादा बेहतर है कि जरूरी नहीं है कि सीट के रूप में परिवर्तित हो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर, लेकिन लोगों को इकट्ठा करने में, पार्टी कार्डर को मोटिवेट करने में, और उसमें क्या अहम योगदान रहेगा? इसमें कोई दो राय है कि राहुल गांधी की यात्रा से लोग इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जब यात्रा करके निकल जाते तो उस क्षेत्र के जो कांग्रेस का संगठन है उसकी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी की यात्रा के एक काम करते हैं समीर जी एक काम करते हैं, अपने दर्शकों को वो क्षेत्र दिखाते हैं, वो रूट दिखाते हैं जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। देखिए नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू हुई है और यहां पूरे आप देखिए पूरे भारत को यहां बीच से निकलते हुए और यहां पर मणिपुर में यही होकर यहां मुंबई में आके खत्म हुई है। अब यहां से देखिए ये पूरा रूट है जिसको हमने साइंटिफिकली बड़े अच्छे तरीके से कवर किया है। आप देखिए मणिपुर, आइए जरा यहां पर दिखाइए, मणिपुर में देखिए मणिपुर से होते हुए इंफाल, फिर कोहिमा, जोरहाट, ईटानगर, फिर दिसपुर, गुवाहाटी यानी पश्चिम बंगाल के बाद कूच बिहार, सिलीगुड़ी, फिर बिहार में घुसती है अररिया, पूर्णिया, फिर आती है यहाँ पर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में, फिर झारखंड में आती है, झारखंड से आते हुए फिर देखिए ये धनबाद और उसके बाद रांची, जमशेदपुर, झारसुगुड़ा, फिर ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। छत्तीसगढ़ के बाद फिर यहाँ से वो अंबिकापुर, सासाराम और बिहार में घुसते हैं और फिर यूपी आते हैं। यूपी में ये यहाँ पे आते हैं प्रयागराज, फिर अमेठी, रायबरेली, फिर लखनऊ होते हुए फिर बरेली, अलीगढ़, आगरा, फिर धौलपुर होते हुए फिर देखिए मध्य प्रदेश में आते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश में ग्वालियर, फिर गुना, फिर उसके बाद उज्जैन, बांसवाड़ा, गुजरात में आते हैं दाहोद, मांडवी, मालेगांव, महाराष्ट्र में आते हैं ठाणे और फिर मुंबई।
तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा एक रूट जो हमने बनाया है 6,700 किलोमीटर से ज्यादा का, जहां से राहुल गांधी गुजरे, जहां पर 89 सीट्स का आज हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। और यहां दिखाइए, ये यहां पर शिव के पास, शिव अपना टैब दिखाइए जरा, आप ये देख सकते हैं पॉल स्ट्रैट कितने साइंटिफिकली तरीके से, ये मुझे दीजिए, कितने साइंटिफिकली तरीके से यहां पर आप देखिए, हम एक एक सीट का यहां अपने दर्शकों को ओपिनियन पोल बता रहे हैं। आप देखिए कैसे यहां पर हम वोट शेयर बता रहे हैं, हम वोट शेयर भी बता रहे हैं, हम लैपटॉप, ये देखिए, अब ये भी देखिए, ये दिखाइए जरा यहां पर, ये देखिए, ये रूट पूरा हम बता रहे हैं। इसमें ये कलर्स क्या डिफाइन कर रहे हैं शिव, जो ये कलर्स हैं? जी आप देख सकते हैं जहां जहां डार्क कलर हो रहा है, चाहे किसी भी रंग का हो, वहां पे वोट शेयर, वोट गैप बिटवीन विनर पार्टी एंड रनर अप पार्टी काफी ज्यादा आ रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। जहां जहां लाइट कलर्स आ रहे हैं, वहां पर आप कह सकते हैं फाइट बहुत क्लोज है और वो बैटल ग्राउंड सीट्स हैं, जैसे ही कलर लाइट होता जाता है। यानी एक एक सीट का आपके पास यहां पर हाल है? एक एक सीट का है, उसमें असेंबली सेगमेंट का भी है। असेंबली सेगमेंट्स का भी है। तो ये पूरी जो आपने ये एक्सरसाइज की है, ये एक एक सीट पर 89 सीट्स पर की है। और सैंपल साइज क्या होगा 89 सीट्स का? जी सैंपल साइज सिर्फ 89 का, हमने पूरे इंडिया भर में 20 लाख का सैंपल लिया है। और अप्रोक्सीमेटली आप अगर डिवाइड करना चाहे तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने करीबन 3,500-4,000 सैंपल लिए। और ये कब लिया आपने? ये 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच, यानी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी तभी क्या ये सब? जी जी ठीक है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चल रही थी सुमेरा, उसी दौरान लिया गया है और उस दौरान का ये ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं। सुमेरा जी हाँ, और अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद यात्रा पहुंचती है छत्तीसगढ़। तो अब बारी छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल को देखने की है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का यहाँ क्या असर है, आइए देखते हैं आंकड़ा छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है वो अब स्क्रीन पर लेकर आने के लिए मैं कहूंगी। देखिए, कुल सीटें 4 जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी है, जो प्रभावित होती हैं उससे हम एक बार फिर बता दें कि हम छत्तीसगढ़ की सभी सीटें नहीं, सिर्फ वही सीटें जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी, उनके आसपास की सीट। बीजेपी को ये सभी चारों सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ का 89 सीट्स में से, 89 सीट्स में से हम आपको 25 सीट का आंकड़ा दिखा चुके हैं। और 25 सीट में से एनडीए को 19 मिल रही है, इंडिया को 5 और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। लेकिन उससे पहले सांगली का नतीजा बता देते हैं। सुमेरा, सांगली का ओपिनियन पोल क्या कहता है? दर्शक बड़ी देर से देख रहे होंगे। रविंद्र पाटिल ने सवाल पूछा था। शिव, क्या है सांगली का आपके पास ओपिनियन पोल? सांगली में इंडिया अलायंस अभी जीत रही है फिलहाल, करीबन 44.5% उनको वोट मिल रहा है। यहाँ पे एनडीए को करीबन 40% वोट है। यहाँ पे भी अनडिसाइडेड वोट 15% के करीब है। बहुत बड़ा नंबर है। तो जी, ये कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो सांगली में फिलहाल इंडिया अलायंस आगे दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर कही थी राजेश जी ने, आलोक जी आप उसका जवाब देना चाहेंगे क्या? परसेप्शन बिल्डिंग में, नैरेटिव बिल्डिंग में कहीं ना कहीं राहुल गांधी पीछे रह जा रहे हैं, उसका भी असर दिख रहा है? देखिए, परसेप्शन बिल्डिंग कैसे होता है? परसेप्शन बिल्डिंग केवल और केवल एक राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। परसेप्शन बिल्डिंग में तमाम चीजें हैं। परसेप्शन बिल्डिंग में मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन तबलीगी जमात का अगर एक एक महीने पर शो चलता है और सीमा हैदर एक एक महीने टीवी स्क्रीन पर चलती है और भारतीय सीमा पर 15-15 दिन से अगर वहां पर धरने पर सोनम वांगचुक बैठे होते हैं और उसको नहीं दिखाया जाता है। आज आपने रूट दिखाया, बहुत अच्छी बात है गौरव जी, लेकिन एक बार 2 बार कम से कम रैली का फोटो दिखा देते, कम से कम ये दिखा देते कि कितनी भीड़ आई थी। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं। मैं आलोक जी, एक मिनट, आप बीच में बोलते, मुझे भी बीच में बोलने का एक मौका दीजिए। तो सुनिए, कल हमने राहुल गांधी के मुंबई के उस कार्यक्रम का 15 मिनट स्पेशल शो दिखाया है सर। राहुल गांधी ने क्या कहा ये भी दिखाया है, दूसरे इंडिया के नेताओं ने क्या कहा ये भी दिखाया है। दौरान भी हमने लगातार यात्रा को भी दिखाया है। धन्यवाद करना चाहूंगा, यात्रा में आने वाली भीड़ को भी दिखाया। एक मिनट सुमेरा जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सुमेरा जी, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अगर आपने दिखाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा धरना सोनम वांगचुक का चल रहा है और किसी टीवी चैनल ने उस पर 1 घंटे की डिबेट की हो। मैं फिर कहूंगा कि परसेप्शन बिल्डिंग केवल एक विपक्षी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उसको भी देखना चाहिए कि किस तरह से देश को कौन सी चीज बेटर है और कौन सी नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं कल परसों ही एक न्यूज चैनल पर था, पूरा 1 घंटे तक मोदी जी का चेहरा चलाया, विपक्ष के किसी नेता का एक फोटो तक नहीं लगाया। तभी मैंने कहा कि ओपिनियन पोल और ये जिस तरह के पोल्स वगैरह आते हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का ही दूसरा मेथड है कि किस तरह से परसेप्शन बिल्डिंग में मदद की जाए। अभी तक आपने ये नहीं बताया कि 89 सीट्स में थे, हमारे पास कितनी सीट थी पिछली बार? हमारे पास हम दहाई के आंकड़े में भी नहीं थे। और ये ज्यादातर टफ सीट हैं। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो,
तमाम चीजों के अंदर आलोक जी, हम वो हाँ सीटें जी, भी बताएं। बताएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे, वो भी बताएंगे कि 2019 में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, और अभी हम ये भी लगातार कह रहे हैं कि मैं देखिए फिर अभी तो कहूंगा, स्थिति और बदल मैं सकती फिर है। कहूंगा, देखिए सुमेरा जी मैं फिर कहूंगा, जहां पर 3% 2% वोट का डिफरेंस है, अभी महाराष्ट्र की एक सीट का जिक्र हुआ, और अनडिसाइसिव वोट 15, 16, 17% है, तो ये ओपिनियन पोल कहीं ना कहीं आज उसको 1-2% और बढ़ाने में मदद करेंगे। रियलिटी नहीं है ये, इसीलिए तो बीजेपी जीत ही रही है। नहीं, इसीलिए तो आप क्या 2019 में, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, 2019 में चीन ने हमारी भूमि नहीं कब्जाई थी, 2019 में किसान आंदोलन नहीं था, 2019 में मणिपुर नहीं था। तो जाहिर सी बात है, आप जिन बातों को कह रहे हैं उन बातों को सोच के भी तो लोगों का ओपिनियन बना होगा। अल्टीमेटली चीन के पोल नहीं होंगे सर, पोल तो इंडिया में ही होंगे। तय तो यही होगा कि इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों के जहन में होगी अगर, तो जाहिर सी बात है उनके ओपिनियन बिल्डिंग में वो मदद करेगा। अजय आलोक बीजेपी से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करते हैं, लेकिन बलिया सीट से हमारे एक दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या होगा वहां का ओपिनियन पोल। शिव आप तैयार रखिएगा। लेकिन अजय आलोक, हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप पर ओपिनियन पोल कर रहे हैं। 89 सीट्स हैं, इसमें से अभी तक 26 सीटें हमारे 25 सीटें, जिसमें 19 पे एनडीए, इंडिया 5 पर और 1 पे अदर्स। कांग्रेस पार्टी इस ओपिनियन पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी आपने सीटें दी है ना, अभी मैं आलोक भाई की बात सुन रहा था, कह रहे थे कि परसेप्शन बिल्डिंग सिर्फ राजनीतिक दल नहीं कर सकता है, मीडिया का ये बहुत बड़ा रोल है। किसी का रोल नहीं है भाई साहब, रोल आपके जबान का है। आपकी जबान क्या कहती है, क्या आप बोलते हैं जनता को, उससे परसेप्शन बनता है कि आपकी मानसिकता क्या है। सुनिए जरा जॉर्ज पुनैया साहब के साथ राहुल गांधी का ये कॉन्वर्सेशन सुनिए और उसके बाद अपना परसेप्शन बनाइए। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। आलोक जी, आवाज यहां तक आ नहीं रही वो है। आवाज सही से नहीं आ पाएगी। आप अपने आप को जो कहना है आप कहिए, आपकी बात वो सही नहीं आ रहा है ऑडियो। आलोक जी आप बोलिए, आप जॉर्ज क्या बोल रहे हैं? पुनैया के साथ बैठ के जब बात कर रहे थे तो जॉर्ज पुनैया कहता है कि नो, जीसस इज द रियल गॉड, अनलाइक शक्ति इन हिंदुइज्म। उसी के बात को पकड़ के कल ये शक्ति से ही लड़ने लगे, तो परसेप्शन ऐसे बनता है और कैसे नहीं बनता है। और आज एक लंबा चौड़ा उस पर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो सारे एक्सप्लेनेशन पे एक लाइन की बात है। क्या प्रधानमंत्री को गांधी परिवार का समझते हैं क्या, कि सारी शक्तियां उनके चंगुल में आ जाती है, जैसे आपके चंगुल में ये देश था 70 साल तक। किसी पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, चुनाव आयोग को गाली देते हैं, सीबीआई, ईडी, आईटी, सीबीआई, एक एक संस्थाओं को गाली देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। इस देश की जनता को हलवा समझा हुआ है क्या आप लोगों ने? अब बोलते हैं कि परसेप्शन मीडिया नहीं बनाता है। अरे जो आप बोलेंगे वही तो मीडिया दिखाएगा, मीडिया का क्या दोष है? और एक कहावत है ना, वो सुनिए ना कहावत आपने, कि जहां पड़े संतन के पांव वहीं हुआ बेड़ा पार। तो एक बार जान जाइए, कांग्रेस पे बहुत फिट बैठता है, जहां पड़े राहुल के पांव वहां हुआ कांग्रेस का बेड़ा गर्क। ठीक है, यही होना है। इस पर ये जो आलोक 5-6 शर्मा जी सीट भी की दिखा रहे हैं ना, ये एक भी नहीं मिलने जा रही है। लेकिन इस बीच बलिया की का जो आंकड़ा है वो बता देते हैं, क्योंकि बलिया से हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते थे बलिया में क्या हो रहा है। बलिया के बारे में बताएं शिव। कि अभी हमारे ओपिनियन पोल में 48.49% है, इंडिया अलायंस 34.71, यहाँ पे अदर्स 8% है। मैं क्लियर कर दूं, अदर्स यहाँ पे बीएसपी है 8% वोट, एंड अनडिसाइडेड है 8.73%। जी हाँ, और बलिया के बाद अब बात करते हैं महाराष्ट्र के आंकड़े की भी, उसके बाद मैं आलोक जी आपके पास आऊंगी। लेकिन महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल बता देते हैं। महाराष्ट्र की 7 सीटें, वो 7 सीटें जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, मुंबई में जाकर खत्म हुई, इसमें से बीजेपी को 3 मिल रही हैं। इसके अलावा शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार गुट को 3 मिल रही है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। तो बीजेपी के खाते में 3 जा रही हैं और 3 सीटें शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को मिल रही है। तो 6 सीटें उनके खाते में यानी एनडीए के खाते में, और दूसरी तरफ इंडिया के खाते में 1 सीट। और फिरोजपुर से वीरेंद्र कुमार अपनी सीट का हाल जानना चाहते हैं, वो भी बताइएगा शिव। लेकिन आलोक शर्मा कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। आलोक जी, 7 में से 6 जा रही हैं एनडीए के पास और 1 जा रही है इंडिया के पास। जाहिर सी बात है आप इसको भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिलहाल आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जहां जहां पैर पड़े वहां वहां बंटाधार हुआ। तो बंटाधार तो पूरे देश का 10 साल से हो रहा है, और किसके पांव पड़े हैं प्रधानमंत्री पद के ऊपर वो पूरा देश जानता है। क्रिकेट के मैच में भी जाते हैं तो वो भी हार जाते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। क्या वो जितने वायदे 2013-14 में हुए थे सब पूरे हो गए? एक झूठा देश का प्रधानमंत्री अगर बैठ जाए और लगातार झूठ बोले तो मैं समझता हूं इससे बड़ा देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता है।
अब बात आती है ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई केंद्र सरकार देश के प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं और शब्दों का चयन मुझे करने के लिए कह रहे हैं, क्या हम नहीं कह रहे हैं। उसके बाद मैं फिर कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी बैठा हुआ है, देश का झूठा प्रधानमंत्री, शब्दों का चयन मैं करूं। पटना से भी जाकर झूठ बोलते हैं, कहिए तो मैं गिनवा दूं कौन सी झूठ बोल रहे। नहीं, मुझे शर्म आएगी, मैं देश के प्रधानमंत्री की झूठ गिनवाऊंगा। सुनिए जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, नहीं, चुनाव की हार की बौखलाहट अभी से सबके चेहरे पे दिखने लगी है। बाद भी कोई शक्ति से लड़ रहा है, कोई हिंदू समाज से लड़ रहा है, मां बहनों की शक्ति से लड़ रहा है, लोग शर्मा उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, अजय आलोक जी, गलत बात है ना। अजय आलोक जी, उनको बोलने दीजिए, यही गलत आपको बात जो कहना होगा आप इनका जवाब दीजिएगा। देखिए देश में राजनीतिक दल हारते हैं, जीतते हैं, लेकिन जब देश हारता है और वो भी एक राजनीतिक दल की अहंकारिता की वजह से, तो दुख होता है। जब ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसकी अपॉइंटमेंट 5 साल से इलीगल है, हम नहीं कह रहे, सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है, इलेक्शन कमीशन विपक्षी दलों को 8-8, 10-10 महीने मिलने का समय नहीं देता है, तब किस पर भरोसा करें और क्यों करें? जहां तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात है, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। किरण रिजिजू जी ने क्या कहा था कि देशद्रोह का काम करते हैं ये लोग, और आप हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं केवल बातों की बाजीगरी करके अपने सोशल मीडिया। ओके आलोक जी, अब अजय आलोक आपकी बात का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम जवाब देंगे फिरोजपुर के दर्शक का सवाल का। ओके, फिरोजपुर के दर्शक ने जो पूछा था, शिव बताइए क्या है आपका ओपिनियन पोल फिरोजपुर को लेकर? जी, फिरोजपुर में इंडिया अलायंस या आम आदमी पार्टी वहां पे आगे चल रही है 38.95% से। एनडीए का वोट वहां पे या बीजेपी का वोट यहाँ पे 26% के करीब आ रहा है हमारे पोल के हिसाब से। अदर्स यहाँ पे 18.56 हैं। यहाँ पे भी अनडिसाइडेड वोट करीबन 16.5% है। ठीक है, 16.5% अनडिसाइडेड वोट, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी फिरोजपुर से हमारे ओपिनियन पोल में आगे चल रही है। अजय आलोक, सवाल यही है कि ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन अच्छा कर रहा है। खासकर पंजाब हमारे ओपिनियन पोल में आपके लिए बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी अभी इन 89 सीट्स पर रहते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरह से दक्षिण के राज्य में उनके पक्ष में माहौल बना था, ये जो मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा है, इसमें भी कुछ कमाल हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये यात्रा का नाम जो आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा नया यात्रा नहीं थी। ये पूरे देश में मुसलमान जोड़ो यात्रा थी, और उसका नतीजा कि अलायंस का सबसे ज़्यादा असर अलायंस के पार्टनर्स को ही पड़ा। असम में गए, बदरुद्दीन अजमल भाग गए, गठबंधन का हिस्सा नहीं बने। बंगाल में आई, ममता दीदी ने अनाउंस कर दिया, 4200 सीट पे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। बिहार में पहले ही से गठबंधन था इनका लालू यादव के साथ, कौन सा इंडिया अलायंस बन गया भाई? यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थे 17 में, फिर से मिल गए, और बल्कि तो और बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी निकल गई, लड़ नहीं रही है कहाँ ये अलायंस? ये हवा में तैरता हुआ अलायंस है। मैं कहता था ना इंडिगो। और आलोक जी, आप प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को तुम ताम कह रहे हैं, बैठा हुआ है, ये कर रहा है, और मुझे कह रहे हैं कि शब्दों की गरिमा रखनी चाहिए। मैंने कौन से गलत शब्द बोले? मैंने तो वही शब्द बोले जो राहुल गांधी ने कहा, हिंदू धर्म में शक्ति है, एक शक्ति नाम का शब्द होता है। हम प्रधानमंत्री मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। अरे जब बीजेपी प्रधानमंत्री से लड़ना नहीं है तो जाके भजन करिए, और जाके चर्च में प्रे कीजिए। सॉरी, भजन बोल दिया, बुरा मान जाएंगे। पुनैया साहब के साथ क्लैरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक बात करते ही नहीं है, कुछ से कुछ बोल देते हैं, लोगों की भावना आहत होती है, और तब आप कहते हैं कि परसेप्शन बिल्डिंग में मीडिया मदद नहीं कर रहा। आलोक शर्मा जी, आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। पाली से मनोहर लाल जाना चाहते हैं कि पाली की क्या स्थिति है, क्योंकि हमारे दर्शक कॉल कर रहे हैं लगातार, तो उनको भी लेना साथ साथ जरूरी है। प्रतिक्रिया का पूरा मौका दूंगी आलोक जी आपको, लेकिन पाली राजस्थान की क्या है स्थिति, ये आप निकालें आंकड़ा, शिव वापस आपके पास आएंगे। इस बीच आलोक शर्मा जी, ये क्या बड़ी चुनौती है कि कैसे हर बार इस तरह के बयान आते हैं चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, जिनको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है और फिर वो बड़ा मुद्दा बनकर बीजेपी को ही फायदा पहुंचाता है। यानी बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से आते हैं और फायदा वो सीधे तौर पर बीजेपी को पहुंचाते हैं। तो ये किस तरह से आप इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? अब तो लंबा समय अभी चुनाव में, मतदान। देखिए सुमेरा जी, आज भी जो वक्तव्य कल दिया गया उसमें कहीं पर कोई गलती नहीं कि हम उस नकारात्मक शक्ति के साथ पूरी तरह से लड़ रहे हैं, और शक्ति जो है वो हमारे पास है, और शक्ति जो है वो संविधान की है, इसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अगर 10 वर्ष तक कोई काम नहीं किया हो तो इन्हीं जुमलेबाजियों पर चुनाव लड़ना पड़ता है। कर्नाटक में भी इन्होंने देखा था, हनुमान जी के ऊपर एक स्टेटमेंट देकर, और उसके बाद फिर रिजल्ट क्या आया वो पूरे देश ने देखा। अब देश की जनता समझ गई है
कि आप शब्दों की बाजीगरी करके, आप विक्टिम कार्ड खेल के, अरे भाई आपने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सभी को गालियां दी हैं, आपने तो किसी को भी नहीं छोड़ा है, आरएसएस आज भी नहीं छोड़ रही है। हम तो अगर तमाम चीजें मोदी जी ने जो जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है आलोक जी, कि हम लेकिन नकारात्मक आलोक प्रचार जी, में विश्वास नहीं फिर भी रखते। बार-बार और यही जीत कर आ रहे नकारात्मक हैं और प्रचार बड़े जो है बहुमत के मोदी साथ जी आ रहे अपनी हैं, तो शक्ति लोग मानते हैं। पसंद करें। लेकिन इस बीच पाली का रिजल्ट बता देते हैं। पाली का ओपिनियन पोल क्या है, शिव बताएं। पाली में बीजेपी जीत रही है, हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 55% वोट मिल रहा है भाजपा को, और इंडिया अलायंस कांग्रेस को यहाँ पे 31.34% मिल रहा है, और अनडिसाइडेड वोट यहाँ पे 9.5% है। ठीक है, तो ये पाली का यहां पर बताते हुए हमारे पोल एक्सपर्ट की बीजेपी यहां पर ओपिनियन पोल में आगे दिख रही है। लेकिन जल्दी से, क्योंकि अब हमें एक ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन हमारे पास 32 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है और उसके बारे में जल्दी से एक रिकैप आपके सामने रखते हैं। अभी बिहार, यूपी, बंगाल सब बाकी है, लेकिन उससे पहले इन 32 सीटों का ओपिनियन पोल में से असम में देखिए, असम में राहुल गांधी कहां गए। असम में राहुल गांधी जिन सीटों पर गए वो 6 सीटें थी, जिसमें 4 बीजेपी के पास जा सकती हैं और 2 पर कांग्रेस जीत सकती है। ये असम का भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट का ओपिनियन पोल है। जी, और असम के बाद अगला राज्य जिसकी हम आपको ओपिनियन पोल एक बार फिर से दिखाने वाले हैं, वो है झारखंड। झारखंड में दुमका, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, पलामू यहां गए थे। बीजेपी को 8 सीटें मिल रही है, कांग्रेस प्लस को 1 सीट मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और ओडिशा की बात कर लेते हैं। ओडिशा में 1 सीट थी जहां से निकले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। बीजेपी उस सीट को जीत सकती है, ये ओपिनियन पोल में सामने आ रहा है। जी हाँ, इसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 4 सीटें, छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं 4, उसमें से सभी बीजेपी को मिल रही हैं। ये सीटें थी रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम, खूंटी, पलामू। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में 7 सीटें जिनसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, उसमें से 6 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, 3 बीजेपी को और 3 एनसीपी अजित पवार और शिवसेना शिंदे गुट को मिलाकर जा सकती है और 1 इंडिया को जा सकती है। तो आप फोन करते रहे, आपकी सीट कहीं भी है। 543 सीटों पर हमने सर्वे किया है, ओपिनियन पोल किया है, तो आपकी सीट कहीं भी है देश भर में, आप अपनी सीट के बारे में पूछें। हम आपको आपकी सीट की आज की स्थिति क्या है वो बताएंगे। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हम 89 सीटों की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरे जो यात्रा का रूट है उस पर क्या असर हुआ है वो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं, कुछ देख लें।